تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان। मोहतरम हजरात, दीनी भाइयों और दोस्तों, इस्लामी माँ और बहनों, नौजवान साथियों, जिस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करने का हमें मशवरा दिया गया है वो है अज़मत सहाबा। आज इंशाअल्लाह बड़े इख्तिसार के साथ कुछ सहाबे कराम की अज़मत, अहमियत, ज़रूरत और फजीलत के मुतालिक इख्तिसारन गुफ्तगू करेंगे। बस क्योंकि सहाबा कराम इतनी फजीलत वाले हैं, अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि आधे घंटे में या 1 घंटे 2 घंटे में उनकी अज़मत बयान करना नामुमकिन है। क्यों? आप ज़रा बताएं, 23 साल जिस सहाबी ने ज़िंदगी गुजारी हो, बिलाल को ले लें, बिलाल को ले लें, हज़रत अली को ले लें, अबू बकर सिद्दीक को ले लें, 23 साल ज़िंदगी जिन लोगों ने दीन के नशर इशाअत, दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश की हो और हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त की हो, उनको थोड़ी देर में उनके हालात और उनका मकाम मर्तबा बयान करना नामुमकिन होता है। बस अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताल्लिक और समझते हैं अहले सुन्नत वल जमात का मतलब अहलुल हदीस और किताब और सुन्नत पर चलने वाले सहाबा के मनहज और तरीके को अपनाने वाले लोग, बल्कि हर कलमा गो का ये ईमान और अकीदा है कि अंबिया के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मर्तबे से बुलंद किसी का मर्तबा नहीं है। सहाबा अंबिया के बाद सबसे ऊंचा मकाम और मर्तबा रखते हैं। खुसूसन आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हैं, इनका क्या पूछना। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सहाबा के मकाम और मर्तबे को मुतअद्दिद मकामात पर बयान किया है। नंबर 1 सूरतुल बकरा देखें। एक ईमान का स्टैंडर्ड और मेआर जो होता है अल्लाह ने सहाबा करा दिया। फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। दुनिया के सारे इंसान 5 वक्त की नमाज में एक ही दुआ मांगते हैं। अभी कितनी रकात आपने पढ़ी? सिर्फ मगरिब को ले लें 5 रकात, सुन्नत बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ते हैं 5 रकात। और अहले हदीस मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान के बाद इतना वक्फा दिया जाता है कि 2 रकात सुन्नते मगरिब कबलिया भी पढ़ लें। तो कम से कम आप जरा देखें 5 4 9 रकात पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं ना, 2 पहले, 2 रकात पहले, 3 5 7 रकात, 7 रकात पढ़ते हैं। और हर रकात में हम दुआ मांगते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बाद अहले इल्म के कौल के मुताबिक नमाज में कुरान मजीद शुरू करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हिदायत आपने मांगा, ठीक है ना? हिदायत मांगी। अब हिदायत क्या है? हिदायत की राह कौन सी किताब बताएगी? अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल, आगे पढ़ो,
आगे पढ़ो, ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाहु अकबर, ऐलान कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हुदल लिल मुत्तकीन। तुमने सूरतुल फातिहा के अंदर है हिदायत मांगी, अल्लाह हमको हिदायत दे दे। सूरतुल फातिहा खत्म करते अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब हुदल लिल, अल्लाह ने बता दिया हिदायत है तो सिर्फ इसी किताब के अंदर है। अगर किसी किताब से हिदायत चाहिए तो क्या है, कुरान मजीद है, और उसी कुरान मजीद की तफसीर हदीस रसूल है। क्यों? ए नबी, हमने हिदायत नाजिल की है, लेकिन इस पर सब नहीं अमल कर, कोई अमल नहीं कर सकता जब तक कि आप कुरान पर अमल करने का तरीका न बता दें। इसीलिए इत्तिफाक उलमा कहा जाता है कुरान एक वतन है और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस जो है उसकी शरह है। क्या है? इन्ना अलैना जमहु व कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ए नबी, हम कुरान आपके सीने में महफूज कर देंगे, और जब आपको कुरान याद हो गया सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, तो हम बताएंगे कि कुरान पर अमल करना कैसा है। कुरान ने कहा अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर राकिईन इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, फजीलत बयान की और कुछ फायदा बयान किया, लेकिन अमल करने का बयान नहीं है कि नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ो, इसका कोई तज़किरा नहीं। अल्लाह ने फरमाया कुरान अमल कर नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, लेकिन अब उस पर अमल नमाज पढ़ने का तरीका ले तो बैय्यिना लिन्नास, आपके ज़बान से हम करवाएंगे। समझ गए ना? कुरान निवाज़े किया तो बात हो गई, लेकिन अब हम अमली तौर पर किससे सीखें? अमली तौर पर हम किससे सीखें? अल्लाह ताला ने नबी कुरान दिया, हदीस दिया, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी की। अब अगर हमें अमली तौर पर किसी कौम को उसवा बनाना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तर्जुमानी हो सकती है, तो अल्लाह ने इसी सूरतुल बकरा के अंदर आगे फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु और ऐ मोहम्मद सल्लम के साथियों अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अबू हुरैरा, ऐ नबी के साथियों और ऐ नबी के सहाबा, फ़इन आमनू, आपने नबी, अल्लाह ने दीन, नबी अलैहिस्सलाम ने दीन लिया अल्लाह से, अल्लाह से कभी डायरेक्ट कभी बदरिए वही। अल्लाह ने अल्लाह रसूल किससे लिया? अल्लाह से, बदरिए वही और बदरिए जिब्रील अल्लाह से लिया। और अल्लाह के नबी से ने अल्लाह का पैगाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत इताअत का तरीका अल्लाह के नबी से किसने सीखा? सहाबा। और अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। देखा, हमारे नबी ने अपने सहाबा को चार चीजें सिखलाई। सुनो, अब कहने का मतलब क्या? अल्लाह का पैगाम डायरेक्ट या बदर ये वही किसने लिया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना? और फिर मोहम्मद सल्लम से दीन किसने लिया? सहाबा। आगे बात समझ में? सहाबा का मकाम जरा देखें। सहाबा ने नबी सल्लम से दीन लिया। अब सहाबा ही ने दीन लिया, सवालात किए, सारी चीजें सीखी। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने सहाबा का मकाम मर्तबा फरमाते बयान फरमाते हुए कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। क्यों? सहाबा से दीन लेकर के पूरी दुनिया में कौन पहुंचा? रसूल सल्लल्लाहु से दीन लेकर के पूरी दुनिया में कौन दीन लेकर पहुंचाया? सहाबा ने। आगे बात, आसमान से जो दीन
मदीने या मक्के में नादिल हुआ, सहाबा ने नबी से लिया और सहाबा ने पूरी दुनिया के अंदर आप हिंदुस्तान को ले ले तकरीबन कहा जाता है, कम से कम कहा जाता 28 सहाबा कहाँ आए हैं हिंदुस्तान के अंदर। कितने? 28 सहाबा, कम से कम 28 सहाबा जिस तारीख ने महफूज किया है, पता नहीं कितने लोग आए हों। अब आप बताएं, हिंदुस्तान में ऐसे ही अफ्रीका में सहाबा पहुंचे, यूरोप में सहाबा पहुंचे, तो अल्लाह ताला से रसूल सल्लम ने दीन लिया और नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने लिया और सहाबा ही ने पूरी दुनिया के अंदर फैलाया। अल्लाह ने फरमाया फ़इन आमनू, ऐ मेरे नबी के शागिर्दो, नबी के सहाबियों, आप दावत का काम करते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। अगर कोई पैगाम आपने पहुंचाया, अगर वैसे ईमान अमल और अकीदा रखता है जैसे बेमिस्ले मा अमल तुम भी, जैसे तुमने नबी से सीखा है और जिस पर तुम अमल कर रहे हो, अगर यही अमल यही तरीका दूसरे लोग कबूल कर लें और उसी दीन पर चले तो फकत इहतदौ, समझ जाओ कोई हिदायत पर है। क्या पता चला दोस्तों? सहाबा ने जो दीन लोगों को पहुंचाया, उस दीन में न शिर्क था, न मिलावट थी, न ज्यादती थी और न कोई कमी थी। सहाबा को अल्लाह ने एक मियार करार दिया, फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्ले मा आमनतुम बि। यहाँ बिमिस्ले मा आमनता नहीं, आमनतुम तुम जमा कसेगा, जैसे तुम लोग ईमान लाए हो, तुम्हारा गुफ्तार किरदार है, जिसको दावत देते हो, अगर वो भी तुम्हारे ही जैसे ईमान और अमल करें तो समझ जाओ कि फकद इहतदौ, उनको हिदायत मिल गई है। फ़इन तवल्लहु, अगर आपके तरीके को छोड़ करके कोई और रास्ता इख्तियार करे तो समझ जाओ कि दीन एक तरफ है और वो एक तरफ हो गए, यानी अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में मुब्तला है। आई बात समझ में? पता चल गया पूरी दुनिया वालों के लिए। कहा बेमिस्ले मा आमनतुम बि, अगर मुसलमान होते कैसे हैं, अगर वैसे मुसलमान बनना है तो नबी के साथियों को देखो। आगे बात समझ में? एक सहाबा का मकाम है कि नहीं है? इतना ऊंचा मकाम, क़यामत तक आने वाला कोई शख्स भी अगर ईमान लगता है, मुसलमान बनता है, लेकिन सहाबा के नक्शे कदम के पर नहीं चलता तो उसका ईमान अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं। नंबर 2, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में 3 किस्म के जन्नतियों का तज़किरा किया। कितने? 3 किस्म के। सूरतुत तौबा, वस्साबिकून अल-अव्वलून वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में वो जाएंगे 2 गिरोह तो नबी के साथी। 2 गिरोह कौन है? नबी के साथी। एक है अंसार और दूसरे हैं मुहाजिरी। क्या मतलब? कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमान लाए मक्के में, ताइफ में या कहीं और किसी जगह, और वहां काफिरों ने उनको तंग किया तो अल्लाह ने उनको कहा कि भाई ईमान तो नहीं छोड़ सकते, नहीं ईमान तो नहीं छोड़ सकते, अल्लाह अकबर, ईमान तो नहीं छोड़ सकते, वतन छोड़ना पड़ेगा। ईमान के लिए, इस दीन के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? हम क्या कहते हैं? नौकरी तो नहीं छोड़ेंगे, दाढ़ी छोड़ देंगे, नमाज छोड़ देंगे, लेकिन बहरहाल नौकरी तो नहीं छोड़ेंगे। क्या ख्याल है? होता है ना ऐसे कुछ? हाँ बेटे, सब कुछ है, सोचो जरा सा। ये है अल्लाह ने फरमाया दीन अगर तुमको मैंने दे दिया है
अगर कामयाबी चाहे तो दीन तो नहीं छोड़ सकते। जान जाए, माल जाए, जानात प्रॉपर्टी जाए, ला तुश्रिक बिल्लाह व इन कुतिलता औ हुर्रिकता। अगर ईमान मिल गया है और जन्नत में जाना चाहते हो और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो ईमान मिल जाने के बाद अब शिरक दोबारा नहीं करना, कुफ्र नहीं करना। व इन कुतिलता हुर्रिकता, घर से ईमान से हटाने के लिए तुम्हें काट काट करके बोटियां कर दी जाए, बोटियां बन जाना, लेकिन ईमान क्यों? ये दुनिया में एक तकलीफ है और एक तकलीफ तूने रब के लिए बर्दाश्त कर लिया तो कब्र से लेके हश्र तक कोई तकलीफ तुझे नहीं होगी। वह इन कुतिलता हुर्रिकता, अल्लाह अकबर। कुछ भी हो जाए ईमान की हिफाजत करना, ईमान मिल चुका है। हाँ, वतन छोड़ना पड़े, बीवी छोड़नी पड़े, बच्चे छोड़ने पड़े, माँ बाप छोड़ने पड़े, जायदाद प्रॉपर्टी तो छोड़ देना, लेकिन मैंने तुमको दीन दिया है तो दीन नहीं छोड़ना। क्या ख्याल है? कोई मिसाल पेश कर सकता है दीन के लिए? कितनी अहमियत है। जब उम्मे सलमा और अबू सलमा मियां बीवी हिजरत करने लगे, उम्मे सलमा और अबू सलमा मियां बीवी, गोद में सलमा नामी बच्चा था। क्या था? एक लौता बेटा था, ना उससे पहले कोई बच्चा था ना उसके बाद। दूध पीते हुए बच्चे थे। अब जरा सोचें उस माँ को उस बच्चे की कितनी फिक्र हो जो इकलौता हो और भी दूध पीता हुआ बच्चा। जब मियां बीवी हिजरत करने के लिए निकले मक्के से, किसी ने जाकर के बता दिया, शोर मचाया, क्यों? देखो अबू सलमा उम्मे सलमा और अपने बेटे को लेके चले जा रहे हैं। दधियाल और ननियाल यानी ससुराल वाले और मैके वाले दोनों तरफ से टूट पड़े और आकर के पकड़ लिया। अबू सलमा को भी पकड़ लिया और उम्मे सलमा को भी पकड़ लिया, रोक दिया। कहा कि नहीं जाने लगे, नहीं जाने। अबू सलमा ने कहा मैं जाके रहूंगा, मैं जाऊंगा। जब जाने लगे तो उम्मे सलमा कहा मैं भी जाऊंगी। अल्लाह अकबर। तो मैके वालों ने उम्मे सलमा को पकड़ लिया, उम्मे सलमा को पकड़ लिया, नहीं जाने। बहुत जिद की तो अबू सलमा तो चले गए। उम्मे सलमा अपने शीरख्वार बेटे बच्चे सलमा जो थे, सलमा, उनको लेके वहीं बैठ गए और बार बार वो रास्ता देखती, जिस रास्ते में जिस तरफ अबू सलमा बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे थे। उठी और अबू सलमा को, अब उम्मे सलमा अपने बेटे सलमा को लेकर के सोची शौहर के घर में चली जाए। जब जाने लगी तो मैके वालों ने बच्चे को गोद से छीन लिया। उस माँ को दिल तरह देखें और ईमान कि शीरख्वार बच्चे को छीन लिया और बेटी को धुतकार दिया, ये कह करके डर से कि कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे को लेकर के चली जाए। ससुराल वालों ने जायदाद प्रॉपर्टी जब्त कर ली कि मेरे बेटे का है, बेटा छोड़ के चला गया, हम कब्जा करेंगे। एक दिल बहलाने के लिए बच्चा था। सलमा मैके वाले उसको छीन लिया, कहीं एहसान हो ये लेकर के चली जाए। घर लेके चले गए, न देते हैं, न दूध पिलाने देते हैं, न माँ को के गोद में जाने देते हैं।
सुबह रोजाना 1 हफ्ते से ज्यादा उम्मे सलमा रोजाना सुबह रात भर घर में रोती और सुबह सवेरे जाकर उस रास्ते पर बैठ जाती थी जहां से शौहर जुदा हुआ था और मैके वालों ने बच्चे को छीन करके ले लिया था। जाती सुबह से शाम तक धूप में बैठी रोती, दुआएं करती, शौहर की जुदाई और सबसे बड़ी एक सहारा था, बच्चे को भी गोद से छीन लिया। तकरीबन हफ्ता अशरा रोजाना जिस जगह हादसा पेश हुआ था वहीं जाकर के उम्मे सलमा धूप सर्दी गर्मी जो भी मौसम सुबह से शाम तक बैठी रहती। एक दिन कोई काफिर उधर से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक औरत रोती ही बैठी हुई है। उसके दिल में रहम आया, वो भी काफिर ही था। पूछा क्या बात है? अब एक मुसीबत ज़्यादा से पूछा जाए तो क्या करे, और रोना आता। उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वो शख्स मैके गया, बच्चे को नाना नानी, बच्चे के मामू मामी, ननियाल वालों को समझाया और डांट फटकार दी की तो किसी भी सूरत से सलमा नामी बेटे को लिया और ला करके उम्मे सलमा को बेटा सुपुर्द कर दिया। कहा ये अपना बेटा लो, हमने उनसे कह बेटा ले लिया है। इसके बावजूद उम्मे सलमा जब बेटा मिल गया तो किसी चीज की परवाह नहीं, अभी भी परवाह अपने ईमान की। देखा चली बेचारी भूखी प्यासी, ज्यादा सामान ले तो बच्चे को सवारी का कोई इंतजाम नहीं, पैदल ऐसे चलती रहती थी बेचारी। मदीने के रास्ते पर चली जा रही है। 2-3 दिन चली तो पता चला कि कोई एक काफिला गुजर रहा है। वो कहीं से आ रहा था, मदीने की तरफ जा रहा था। काफिले वालों की नजर पड़ी, उनमें से एक शख्स आया, पूछा क्या बात है? कि एक औरत गोद में बच्चा लिए भूखी प्यासी तन्हा धूप में चली जा रही है। रहम आया, अल्लाह ताला किसी को जरिया बना देता। आके पूछा क्या बात है, तुम अकेले और एक बच्चे को इस धूप में लेके चली जा रही हो? तूने बताया कि बात असली है कि अपना पूरा किस्सा बताया और कहा कि मैं भी अपने बच्चे को ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदीना चली जाऊंगी, क्योंकि हमारा शौहर हिजरत करके आ चुका। अल्लाह अकबर। उसके दिल में रहम आया, कहा कि अच्छा आप ऊंट पर बैठ जाए और हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे। एक अरसे के बाद एक औरत अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए और दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए शौहर को छोड़ा, बेटा चला गया लेकिन ईमान नहीं छोड़ी। आखिरकार अपने बच्चे को लेकर के मदीना पहुंची, शौहर से मुलाकात हुई, अल्लाह के सामने पेश हुई और पूरी दास्तान अपनी बनाई। बता रहा था कि ईमान, ये सहाबा जो थे, अब आप सोचें सिर्फ इनका वाकया आपने जायदाद छोड़ी, प्रॉपर्टी छोड़ी, कपड़े छोड़े, छीन लिए, सारी चीज छीन ली, यहाँ तक कि गोद का दूध पीता बच्चा हो छीन लिया, बीवी को मैके वालों ने छीन लिया। लेकिन ईमान की दौलत इतनी अहमियत उनके अंदर रखती थी कि दुनिया चली जाए लेकिन ईमान बचाना है। और आज मुसलमानों को मामला है, दीन चला जाए लेकिन दुनिया की यही है हमारे और उनमें यही कमी है। मेरे भाइयों, हम सोचते हैं दीन बचा रहे, दुनिया बची रहे। अगर दुनिया के साथ दीन है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं दोनों का मामला आ जाए तो हमेशा हम दुनिया को तरजीह देने लगे हैं। इसीलिए दुनिया में हमारी जिल्लत और रुसवाई का सबब बना। बहरहाल
ये मुहाजिर है। कौन है जिन्होंने दुनिया की सारी चीजें छोड़ी दीन के लिए। हर वो चीज, बीवी रुकावट बनी तो वो, औलाद रुकावट बनी वो, जो चीज भी दीन के लिए छोड़ना पड़ा सब कुछ उन्होंने छोड़ा। इनको क्या कहा जाता है? मुहाजिरी। अल्लाह के रसूल, साहबा, अबू बकर, उमर, उस्मान, वली, सारे अब्दुर्रहमान बिन औफ, यही लोग हैं। अभी अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा आपने सुना, तो ये है मुहाजिरी। और दूसरे हैं वो लोग जिनको अंसार कहा जाए। कहने मदीने में जो लोग रहा करते थे, मदीने में जो अंसार थे, वो जो ईमान लाए तो उनका लक़ब हो गया अंसार। नासिर की जमा क्या? यानी इस्लाम की, दीन की और हिजरत करने वाले बेसहारा मुसलमानों की मदद करने वाले हो गए। तो वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, अल्लाह की राह में दीन के लिए सबकत करने वाले मुहाजिरीन एक, नंबर 2 अंसार, 2 गए। नंबर 3 वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान, और तीसरे वो हैं जो न मुहाजिर है, न अंसार है, न अल्लाह के रसूल की सोहबत मिली, न सहाबा है, बल्कि हैं कौन? जिन्होंने इनकी इत्तिबा और पैरवी किया। किसकी पैरवी की? अंसार और मुहाजिर, सहाबे रसूल। अल्लाह के रसूल के सहाबा 2 तरह के थे। कौन? अंसार और मुहाजिरी। तो जिसने सहाबा की इत्तिबा किया, इन अंसार मुहाजिरीन के नक्शे कदम को अपनाया, अल्लाह ने फरमाया जैसे अल्लाह अंसार मुहाजिरीन से राजी होकर के जन्नत में दाखिल करेगा, वैसे उनके नक्शे कदम पर चलने वाले गैर मुहाजिर और अंसारी को भी जन्नत में दाखिल करेगा। आगे बात समझ में? इससे अंदाजा लगाए कि सहाबा के क्या मकाम है। जो उनके नक्शे कदम पर चले वो भी जन्नत में गए। चलो ये बात तो हो गई मेरे। आगे जरा सुनो, जब अल्लाह ताला ने किसी की तारीफ कर दी, क्या है? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये इसी तरह से सूरत हश्र में वहां भी आप जरा देखें, अल्लाह ने अंसार और मुहाजिर का तस्करा वहां किया। हिजरत करने वाले वल्लदीन तबऊ दार वल ईमाना, और वो अंसार मदीना जो मुहाजिरीन से आने मदीना पहुंचने के पहले ही से ईमान और इस्लाम का झंडा गाड़ रखा था। इस सब लोग उनसे राजी हो गए। अल्लाह ताला उनसे राजी, और उनसे भी राजी जो इनसे इनकी पैरवी करें। नंबर 3 और जरा देखो इनका मकाम मर्तबा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना मिन अल्लाहु अकबर। सोचो, अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो लोग जो इनके साथी हैं, जो इनके देखा सहाबा का तस्करा कुरान में, वल्लदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लदीना माहू, और इनके साथ जो है उनका भी बड़ा ऊंचा मकाम मर्तबा है। देखा क्या मर्तबा है? बहुत ऊंचा मकाम मर्तबा। अशिद्दा वल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना मिन जी यब्तगूना फदलन मिन अल्लाहि व रिदवाना। ऐ लोगो, मामला सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, यहाँ बड़ा मामला उनके साथ जो रहते हैं, वल्लदीना माहू, जो उनके साथ हैं, उनका मामला क्या है? हर वक्त अल्लाह की रिदा के लिए,
यफ्तगून फज़लन, अल्लाह का फजल करम और अल्लाह की खुशनुदी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। ये बड़ी अजीब सी चीज है। देखा, अल्लाह ने गवाही दिया, अल्लाह ने गवाही दिया कि ये सहाबा जो मुखलिस हैं, क्यों? यफ्तगून फज़लन, ये अल्लाह नेक अमल के जरिए, हिजरत के जरिए, रोजे के जरिए, नमाज के जरिए, नबी की दीन की खिदमत के जरिए, नबी का साथ दे करके जितनी भी कुर्बानियां होती हैं सब करते हैं, बगैर तनख्वाह के करते हैं। बेचारे पैसा नहीं मांगते, उजरत नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला से अजर सवाब, इखलास की दलील है। यानी सहाबा गायत दर्जे के मुखलिस है। क्या है? मुखलिस हैं, जो कुछ करते हैं अल्लाह की रिदा के लिए, खुशनुदी के लिए। फिर अल्लाह ने फरमाया इनकी मिसाल तौरात में भी है, इनकी मिसाल इंजील में भी अल्लाह ने दे रखी है। इसका मतलब ही है सहाबा का ये मकाम मर्तबा है कि साबिका आसमानी किताबों में भी सहाबा का तस्करा मौजूद है। इसलिए जब मुसलमान लड़ने के लिए दिमश्क में, शाम में दाखिल हुए, मुल्क शाम को फतह करने के लिए जब मुहाजिरीन गए तो अक्सर यहूद और ईसाइयों ने कहा नहीं, इनसे नहीं लड़ेंगे, इनसे नहीं लड़ेंगे। यहूदियों ने कहा नहीं, इनसे हम नहीं लड़ेंगे। कहा क्यों? हथियार डाल दो, इनसे लड़ना नहीं। क्यों? कहते तौरात और इंजील में जो मुहम्मद सल्लम के साथियों की खूबियां बयान की थी, इनके चेहरे बता रहे हैं कि हाय वही लोग। तौरात और इंजील में अल्लाह ताला ने सहाबा की तारीफ की थी, नबी के वफादारी का, अपनी रज़ा का, अपनी खुशनुदी का, इखलास का। ये अल्लाह ताला ने कहा बयान किया था, तौरात और इंजील। कुरान गवाही दे रहा है और शाम के ईसाइयों ने और अहले किताब ने बाकायदा गवाही दी थी। तो मेरे भाइयों, इसीलिए किसी ने कहा दुनिया की हर कौम, दुनिया की हर कौम ने अल्लाह के अपने नबी के सहाबा की इज्जत किया। यहूदियों ने नबी के सहाबा की इज्जत किया, ईसाइयों ने हजरत ईसा के सहाबा की इज्जत किया। हर नबी के साथियों ने नबी की सहाबा की इज्जत किया है। हर नबी की उम्मतियों ने नबी के बाद उनके सहाबा को इज्जत दी है। सिर्फ इस उम्मत के अंदर कुछ लोग पैदा हुए जिन्होंने यहूद नसारा का तरीका भी न अपनाया। उनके निगाह में सबसे बुरे असहाबे रसूल हैं। समझ गए होंगे कौन होंगे? जिन्होंने मातम किया होगा। अल्लाह अकबर। दुनिया में हर नबी के उम्मतियों ने नबी के सहाबा का एहतराम किया। इस उम्मत में दो चार कौमें पैदा हुई जिन्होंने मोहम्मद सल्लम के साथियों की इज्जत और तौहीन इज्जत नहीं की, बल्कि उनको मुर्तद करार दिया, उनको जहन्नमी करार दिया, उनको गालियां देना जो सवाब समझा। 1,40,000 में 3 के अलावा कहते सबके सब मुर्तद और काफिर हो गए थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यही वो लोग हैं जिनके मुतालिक अल्लाह ने क्या फरमाया? अब अल्लाह के रसूल के फरमान, फमन अहब्बहु अल्लाह अल्लाह असहाबी। ए मेरे उम्मत के लोगों, मेरे सहाबा का जरा ख्याल रखना, मेरे सहाबा का ख्याल रखना। खबरदार कभी उनके ऊपर उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना। ला तत्तखिदूहुम गरदा, कभी उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना। क्यों? फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। जिसने उनसे मोहब्बत किया तो इस बिना पर किया कि मेरी मोहब्बत उसके दिल में थी, इसलिए मेरे सहाबा से उसने मोहब्बत किया। फमन अबगदहुम, जिसने मेरे सहाबा से नफरत किया
इसका मतलब ये है कि उसके दिल में मेरी नफरत है, इसीलिए मेरे सहाबियों से भी नफरत किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत यानी अपनी मोहब्बत को सहाबा की मोहब्बत की अलामत करार दिया और सहाबा की मोहब्बत को नबी ने अपनी मोहब्बत की अलामत करार दिया और सहाबा से नफरत को अपनी नफरत की अलामत करार दी। इसका मतलब है जो सहाबा से नफरत करते हैं उनका मामला सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ सहाबा तक डायरेक्ट कहा जाता है, और जिसने नबी पर पहुंच गया फिर अल्लाह तक पहुंचना कोई मुमकिन क्यों? अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के नबी के लिए सहाबा को मुंतखब किया, साथी मुंतखब किया। जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद कहा करते थे, तो सिर्फ नबी सहाबा से नफरत करना सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि वो नफरत कहाँ तक पहुंच जाती है? अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हर किस्म के सहाबा से की तनकीद तौहीन से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। और जो लोग गालियां देते हैं, मुश्किल तो है हमारे कुछ अहले सुन्नत में कोई कभी काली पगड़ी वाला होगा, समझ गए ना? काली कपड़ी पर जिसकी पगड़ी तो है उससे ज्यादा कम वक्त का दिल काला है, वो भी कहेगा हाँ मुआविया और उस्मान ने ज्यादती की है तो, लेकिन मुझे रज़ी अल्लाह अन्हु कहने का मेरा दिल नहीं चाहता। जिसका दिल यहूदी को होगा वो कैसे सहाबा को रज़ी अल्लाह अन्हु? तो हम लोग बड़े होशियार बनते हैं और ये क्या कहेंगे, नहीं नहीं कुछ भी हो बात तो दिल की करता है, इसका मतलब तुम्हारा भी दिल बेकार हो गया है, समझ गए ना? सहाबा मेरे भाई बचो इन जालिमों से, इस्लाम के दुश्मनों से। सहाबा पे तनकीद किसका कमाल है, हम नाम नहीं लेते, इंशाल्लाह किसी मौके पर किसी साहब ने सबसे पहले याद रखना, चुप के पूछे तो बता दूंगा, कभी इस चीज नाम लेना मतलब गुस्सा हो जाएंगे, ये गुस्सा हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, आइंदा हमारे हमको मस्जिद में आने नो एंट्री लगा देंगे आप लोग, तो अकेले में कभी पूछा तो मैं बता दूंगा। सबसे पहले जिसने अहले सुन्ना वल जमात में यानी शियों रफदा के अलावा सबसे पहले जिसने सहाबा पर तनकीद किया, समझ गए ना? सहाबा पर तनकीद किया, शिया बड़े खुश हुए, समझ गए ना? और इसी आपके हैदराबाद शहर से मामला उठा था। अल्लाह अकबर। वल्लाह सहाबा पर तनकीद का नतीजा हुआ कि नबी पर भी तनकीद करने लगा। देखा सहाबा पर जिसने तनकीद की हैदराबाद शहर में बैठ करके, उसकी तनकीद सहाबा तक नहीं, अल्लाह ने इतना उसके दिल को बिगाड़ा कि नबियों पर भी तनकीद करने लगा। फिर किसी और मौके पर अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सूरत हश्र वाली आयत को माशाअल्लाह हमारे मशाइख बताएंगे तफसील के साथ। हमारे पास टाइम कम रहा, आधे घंटे में सहाबा तो तारुफ ही नहीं हो सकता, चे जाएगी उनके फदाइल बयान करे। बस एक चीज याद रखें आखिर में, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं सहाबा को अल्लाह ताला ने नबी की शागिर्दी के लिए और नबी से दीन को लेकर के दुनिया में दीन फैलाने के लिए अल्लाह ने सहाबा को चुना था। बस जिसको अल्लाह चुन ले उसको पर तनकीद जो है गोया कि अल्लाह ताला के फैसले पर भी अल्लाह ने चुना तो लेकिन सही नहीं किया, उसको नहीं चुनना था, इसका मतलब अल्लाह पर इतराज। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी फिर इंशाअल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।